अंधेरे में कहानियां जिंदा होती हैं और हर कोना एक राज छुपा कर रखता है। यहाँ हर प्रतिबिंब के पीछे एक रहस्य है और हर प्रतिबिंब के पीछे एक कहानी। आज की कहानी है भूतिया दर्पण। एक ऐसा आईना जो सिर्फ आपका अक्स नहीं दिखता, बल्कि उस दुनिया के दरवाजे भी खुलता है जहां से वापस आना मुश्किल है। लेकिन एक चेतावनी है, इस आईने में देखने से पहले सोच लो, क्योंकि जो आपको वहां दिखाएगा शायद वो आपका नहीं होगा। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको होश उड़ा देगी। शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में आरव अपनी कार से उतर के पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। ये घर उसके पूर्वजों से मिला था, एक ऐसा घर जिसे लोग भुतहा कहते थे, लेकिन आरव को ये सिर्फ पुरानी कहानियां लगती थीं। उसने अपने बचपन का कुछ हिस्सा यहाँ गुजारा था, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आया। आज इतने सालों बाद वापस आते ही उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रागों में उतर गई। घर का मेन गेट पुराने लोहे का था, जो हल्के से ढकेलने पर भी क्र की आवाज के साथ खुलता गया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही आरव को लगा जैसा कोई उसके पीछे से देख रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। घर के अंदर कदम रखते ही आरव ने अपने हाथ से धूल हटाते हुए लाइटें जलाईं। अंदर का महल और भी ज्यादा भयानक था, जैसा यहाँ कभी कोई था ही नहीं। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत थी और दीवारों पर लगे पुरानी पेंटिंग्स में झांकती आंखें जैसे आरव को देख रही थीं। आरव ने अपना सामान एक कोने में रखा और घर को एक्सप्लोर करने लगा। उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर आ गई। अलमारी के अंदर कुछ चमक रहा था। जिज्ञासु होकर आरव ने अलमारी खोली और देखा एक पुराना आईना जो धूल से ढका हुआ था। आईना देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने आईने को हाथ में उठाया और उस पर लगी धूल साफ करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हमें आईने में देखा, उसकी आंखें एक पल के लिए ठिठुर गईं। आईने में उसका अक्स ठीक नहीं दिख रहा था। उस अक्स के पीछे एक और चेहरा था, एक छाया, एक अंधेरा जो घूर रहा था। आरव ने तुरंत आंखें बंद कर लीं और आईना वापस अलमारी में रख दिया। उसे लगा ये उसका वहम था, लेकिन उस रात उसके सपने में वही चेहरा दिखा, एक पुरानी सच्ची और डरावनी मुस्कान के साथ। अगले दिन आरव ने पुरानी हवेली के बारे में कुछ रिसर्च करने का फैसला किया। वो लाइब्रेरी गया और वहाँ उसकी मुलाकात माया से हुई, जो एक इतिहासकार थी। माया ने आरव से कहा, ये घर किसी आम जगह से अलग है। तुम्हें पता है यहाँ एक टाइम पर कितने लोग गम हो चुके हैं। ये आईना जिसने तुमने देखा है कोई आम आईना नहीं है। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम समझ नहीं पाओगे। आरव ने थोड़ी हंसी में लेकर कहा, क्या तुम सच में इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करती हो? माया ने गुस्से से कहा, ये कोई कहानी नहीं है आरव, ये सच है और तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन आरव ने माया की बात को नज़रअंदाज किया। उसे लगा माया बस उसे डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माया ने उसे एक किताब दी जो इस हवेली के पुराने मालिक के बारे में थी। उस रात आरव ने वो किताब पढ़ी और उसने लिखा था कि ये आईना किसी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि एक आत्मा के आकर्षण का जरिया था। किताब के पन्नों में ऐसी ऐसी कहानियाँ थीं जो उसकी रातों की नींद उड़ा देने वाली थी। आरव के मन में अब हमें आने को लेकर डर बढ़ गया था। उसने फैसला किया कि वो आने को देखकर उसका राज समझने की कोशिश करेगा। उसने रात के समय आईने के सामने बैठकर हमें झांकना शुरू किया, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं दिख रहा था। सब नॉर्मल था। आरव ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं है, सब मेरी कल्पना का नतीजा है। लेकिन तभी आईना हल्की सी हिलने लगा। आरव ने देखा आईने में जो अक्स दिख रहा था उसके पीछे से धुंधला चेहरा दिख रहा था। ये कोई और था, लेकिन आईना में दिख रहा था। आरव कैसे भी कर सकता है, हमें अक्स से नज़र हटा नहीं पा रहा था। उसके हाथ पसीने से भर गए थे और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अक्स धीरे धीरे और साफ होने लगा। एक औरत का चेहरा दिखने देने लगा, लेकिन उसके चेहरे में एक अजीब सा गुस्सा था। उसके चेहरे पे जख्म थे और आंखों में सिर्फ नफरत थी। जब तक आरव ने अपने आप को संभाला, उसने देखा कि वो अक्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके सामने से सब कुछ साफ होने लगा और आईना के अंदर से
आवाज़ें आने लगीं। कोई चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आरव ने तेजी से आंखें बंद की, लेकिन आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो आवाज़ अब उसके आसपास से आ रही थी, जैसी वो औरत उसके पीछे खड़ी हो। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। उसने तेजी से मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन आईना अब टूट चुका था। आईने में एक औरत की रूह फंसी हुई थी, जो अब आज़ाद होने के लिए तड़प रही थी। आरव ने सोचा कि वो माया की बात मानकर ये आईना छोड़ दे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब ये उसे छोड़ने वाला नहीं था। उस रात उसने सपने में देखा कि वो आने के अंदर है। उसने देखा कि अंदर एक पुरानी हवेली है, जहाँ सब कुछ उल्टा दिख रहा था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ अंधेरा है और एक दरवाज़ा है जो हल्के से खुला हुआ है। हमारे दरवाजे से आती हुई हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आरव ने दरवाज़ा खोलकर देखा और उसके अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। उसने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी जोड़ी उसकी तरफ बढ़ती गई। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसके सामने एक पुरानी कहानी हुई औरत खड़ी थी। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया और आरव को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था, जो आरव को अपनी तरफ खींच रहा था। आरव ने जोर से चीख मारी और जग गया। उसने देखा कि उसका कमरा बिल्कुल ठंडा था, जैसा वहाँ कोई गुजरा हो। उसने ये सपना अपने दोस्तों को बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। लेकिन माया ने उसे कहा, ये सपने नहीं हैं, ये एक सिग्नल है। तुम्हें आने का राज समझ आएगा, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माया ने आरव को अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि उसके दादाजी हवेली के केयरटेकर हैं और उसने भी इस बात को देखा था। एक रात जब माया के दादाजी इस हवेली में अकेले थे, उन्होंने देखा कि आईना अपना आप हिल रहा था। उस रात के बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। माया के घर वालों ने ये सब लोगों से छुपाया, लेकिन माया को हमेशा शक था कि इस हवेली में कुछ न कुछ जरूर गलत है। माया ने अपनी जिंदगी इस हवेली के राज को समझने में लगा दी, लेकिन जब उसने आरव को ये आईना देखते हुए देखा, तो उसे समझ आ गया कि ये राज अब खुलने वाला है। उसने आरव से कहा, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर तुमने इस राज्य को खोलना चाहा, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे दादाजी के साथ हुआ। लेकिन आरव ने ये बात नहीं मानी। उसने तय किया कि वो इस राज को खोलेगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना आईने के राज को समझने का फैसला कर लिया था। उसने अपने पुराने दोस्त राघव से बात की, जो एक फोटोग्राफर था और असाधारण गतिविधियों में रुचि रखता था। आरव ने उसे हवेली में आकर कुछ तस्वीरें लेने को कहा, ताकि उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिल सकें जो आंखों से नहीं दिखते। राघव ने हवेली के हर कोने की तस्वीर लेनी शुरू की। जैसे जैसे उसकी कैमरे की फ्लैश चली, वैसे वैसे उन तस्वीरों में कुछ अजीब बातें सामने आने लगीं। एक तस्वीर में एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक इंसान की परछाई दिखी, जो किसी की तरफ इशारा कर रहा था। दूसरी तस्वीर में एक खिड़की के पास एक भयानक चेहरा था, जो हवेली के बाहर खड़े राघव को घूर रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी तस्वीर तब आई जब राघव ने आईने की तस्वीर ली। तस्वीर में आईना चमक रहा था, लेकिन उसकी चमक के बीच में एक औरत का चेहरा था। वो चेहरा सिर्फ तस्वीर में दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो बयाना डर था, उसे देखकर आरव और राघव दोनों की रगों में ठंडक सी उतर गई। राघव ने आरव से कहा, ये तस्वीर एक बड़ी समस्या का सिग्नल है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये आईना अपनी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन आरव अब और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया था। उसने राघव से तस्वीर को देखा और उसके चेहरे के पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश की। उसने तय किया कि वो इस चेहरे के बारे में और रिसर्च करेगा। राघव ने तस्वीर को झूम करके देखा। हमारे चेहरे की तस्वीर धीरे धीरे और स्पष्ट हो गई। हमें तस्वीर में दिखता चेहरा पुराने जमाने का लगता था, जैसे ये किसी राजा महाराजा के समय का हो। आरव ने तस्वीर को अपने लैपटॉप पर स्कैन किया और इमेज को बेहतर बनाने की कोशिश की। छवि निखारती गई और हमारे चेहरे के नीचे लिखा हुआ
एक नाम दिखाया दिया, कस्तूरी देवी। ये नाम सुनते ही आरव के मन में और भी सवाल उठने लगे। ये औरत कौन थी? क्या ये भी हवेली की एक और पीड़िता थी या कुछ और? आरव ने फैसला किया कि वो इस नाम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। अगले दिन पुराने पुस्तकालयों और अभिलेखों में कस्तूरी देवी के बारे में जानकारी ढूंढने से निकला। उसने कोई पुरानी किताब और दस्तावेज देखे, लेकिन कस्तूरी देवी के बारे में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन एक पुरानी लाइब्रेरी के केयरटेकर ने उसे बताया कि कस्तूरी देवी हवेली की असली मालकिन थी। उसकी मौत बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत एक श्राप की वजह से हुई थी जो इस आईने के साथ जुदा हुआ है। आरव का मन अब और भी ज़्यादा बेचैन हो गया। उसने ये जाने का फैसला किया कि कस्तूरी देवी की मौत का राज क्या था और ये आईना किस तरह से उस श्राप से जुदा है। आरव को अब समझ आ चुका था कि ये आईना सिर्फ एक पुरानी चीज़ नहीं बल्कि एक भयानक श्राप का हिस्सा था। उसने माया से इस बारे में बात की और माया ने उसे कस्तूरी देवी की पूरी कहानी सुनाई। कस्तूरी देवी एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार रानी थी जो अपने राज्य में प्रजा की बहुत चाहती थी, लेकिन उसके पति राजा विराज एक निर्दयी और लालची इंसान थे। उन्हें कस्तूरी देवी पर कोई जुल्म करना चाहिए, लेकिन कस्तूरी देवी ने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन एक दिन कस्तूरी देवी ने राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई और राजा ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया। लेकिन कस्तूरी देवी मरने से पहले एक श्राप दे गई, मैं वापस आऊँगी अपनी मौत का बदला लेने। राजा विराज ने कस्तूरी देवी के पिता को छुपाने के लिए उसके शरीर को इस हवेली के अंदर ही कहीं छुपा दिया। उसने आईने में कस्तूरी देवी के चेहरे का अक्स देखा और तब से उसका चेहरा आईने में फंस गया। कुछ ही दिनों में राजा विराज की भी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत कैसी हुई ये कोई नहीं जानता। माया ने आरव को बताया कि कस्तूरी देवी का श्राप अब तक इस हवेली में जिंदा है और वो आईना इस श्राप का एक हिस्सा बन चुका है। जो भी इस आईने में देखता है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होता है। आरव ने ये सुनकर अपनी सांस रोक ली। उसने अपने आप से पूछा, क्या ये श्राप सच में है? क्या कस्तूरी देवी की आत्मा अब भी आईने में फंसी हुई है? उस रात आरव ने सोचा कि वो हवेली में रुककर कस्तूरी देवी के श्राप के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेगी। उसने अपनी छोटी सी टीम को बुलाया जो असाधारण गतिविधियों में माहिर थी। टीम में राघव, माया और एक और इंसान था जिसका नाम समीर था। समीर एक आध्यात्मिक गुरु था जो आत्माओं से बात करने में विशेषज्ञ बन जाता था। टीम ने रात के समय हवेली के अंदर प्रयोग करना शुरू किया। अनहोनी अपनी डिवाइस लगाई जो स्पिरिट्स के आने पर रिएक्ट करती थी। रात के 12 बजे जब हवेली में अंधेरा छा गया तभी उनकी डिवाइसेज ने रिएक्ट करना शुरू किया। हवेली के अंदर हल्की हल्की आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई धीरे से रो रहा हो। माया ने कहा, ये कस्तूरी देवी की आत्मा है, ये अपनी बात कहने के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन तभी समीर ने अपनी माला उठाई और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उसने कहा, अगर ये कस्तूरी देवी की आत्मा है तो हम उससे बात करेंगे। हम इस श्राप का अंत करने आए हैं। हल्की सी हवा चलने लगी और हवेली के अंदर का तापमान गिर गया। समीर ने अपनी माला को जोर से पकड़ा और कस्तूरी देवी से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो अपनी उपस्थिति दिखाओ। तभी हमें आईने में एक रोशनी चमकने लगी। हमें आने के अंदर से आवाज़ें आने लगी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। आईना हिलने लगा और उसके अंदर से कस्तूरी देवी का चेहरा दिखाया। उसकी आंखों में नफरत थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। आरव, माया, राघव और समीर सब डर के मारे ठिठुर गए। आईना एकदम से क्रैक हो गया और उस क्रैक से लाल रंग का खून बहने लगा। समीर ने जोर से चीख मारी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये बकवास हम सब के लिए है। हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आरव ने कहा, नहीं, अब हमने ये राज खोलना शुरू किया है तो हम पीछे नहीं हट सकते। आरव के इस फैसले ने टीम को और भी ज़्यादा डर से भर दिया था, लेकिन आरव ने सोचा था कि वो कस्तूरी देवी के हैं, श्राप का अंत करके रहेगा। टीम ने फैसला किया कि वो एक और रात हवेली में रुककर हमारे साथ इंटरैक्शन करेंगी।
लेकिन ये रात और भी भयावह होने वाली थी। जब हवेली में अंधेरा छा गया तब आरव ने आईने के सामने बैठक कस्तूरी देवी की आत्मा से बात करनी शुरू की। कस्तूरी देवी, अगर तुम यहाँ हो तो हमें अपने बारे में बताओ। हम तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाने आए हैं। आईना एकदम से चमक उठा और उसके अंदर कस्तूरी देवी का चेहरा फिर से दिखाया दिया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थीं। उसने कहा, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आरव ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम तुम्हारा बदला लेने आए हैं। कस्तूरी देवी के चेहरे पर एक और भयानक मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी हवेली के अंदर जोर से आंधी चलने लगी। सारे दरवाजे और खिड़कियां एकदम से खुल गए। हवेली के अंदर एक भयानक रोशनी छा गई और सब जगह से आवाज़ें आने लगीं, लेकिन उनके रास्ते बंद हो गए। लेकिन उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। हवेली के अंदर एक भयान शक्ति थी जो उन सबको अपनी तरफ खींच रही थी। आरव ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने कस्तूरी देवी से कहा, हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन कस्तूरी देवी ने एक जोर से चीख मारी और हमारे आईने में से एक बयाना हाथ निकालकर समीर को पकड़ लिया। हमारे हाथ ने समीर को हवा में उठाया और जोर से उसे हवा में घुमाने लगा। समीर ने जोर से चीख मारी, लेकिन उसके शब्द हवेली के दरवाजों तक नहीं पहुंचे। राघव और माया ने समीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ समीर को लेकर हवेली के अंदर ही खो गया। आरव ने जोर से समीर चीखा, लेकिन हवेली में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। क्या आरव श्राप का अंत कर पाएगा? क्या वो कस्तूरी देवी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी? क्या वो भी भयानक श्राप का शिकार बन जाएगा? समीर के गायब होने के बाद आरव, राघव और माया के अंदर डर और गुस्से का एक अजीब सा मिक्स था, लेकिन अब वो इतनी दूर आ चुके थे कि पीछे हटना नामुमकिन था। आरव ने राघव और माया को समझाया, समीर के साथ जो हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन हमें इस राज्य का अंत करना ही होगा, वरना ये बकवास हम सबको बर्बाद कर देगा। राघव ने काफी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें इस हवेली के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई ऐसी चीज मिले जो कस्तूरी देवी के श्राप को खत्म कर सके। माया भी बात से सहमत थी। तीनों ने फैसला किया कि वो हवेली के सबसे पुराने और छुपे हुए हैं भूमिगत कक्ष में जाएंगे। हवेली का ये हिस्सा कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि ये जगह बड़ी ही हॉन्टेड मानी जाती थी। जब 3 भूमिगत कक्षों में चले गए तो उन्हें वहां एक पुराना खंडर मिला। अंधेरा इतना घनिष्ठ था कि उन्हें अपनी मशाल की रोशनी भी कमजोर लगने लगी। दीवारों पर पुराने शिलालेख और प्रतीक बने हुए थे जो एक पुराने काले जादू की तरफ इशारा कर रहे थे। राघव ने अपनी टॉर्च से एक सिंबल को हाईलाइट किया और कहा, ये काले जादू का साइन है जो शायद कस्तूरी देवी के श्राप से जुड़ा हो। तभी माया ने एक पुराने त्रिशूल को देखा जो दीवारों में घुसा हुआ था। उसने आरव से कहा, शायद ये त्रिशूल श्राप का अंत करने में मदद कर सकता है। आरव ने त्रिशूल को जमीन से उठाया और जैसा ही उसने उसके हाथ में लिया, एक जोर से हवा चलने लगी। हवेली के अंदर से गालों की आवाजें आने लगीं। माया ने कहा, हमें इस त्रिशूल का इस्तेमाल कस्तूरी देवी की आत्मा को मुक्ति देने के लिए करना होगा। आरव, राघव और माया ने उस रात को कस्तूरी देवी की आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर ये आईना ही कस्तूरी देवी का श्राप है तो ये त्रिशूल श्राप को तोड़ सकता है। अपने आप को तैयार किया और हवेली के सबसे विशाल कमरे में चले गए जहां कस्तूरी देवी की आत्मा का सबसे ज्यादा असर था। रात के अंधेरे में जब सारे दरवाजे बंद हो गए और उनके इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा था, आरव ने त्रिशूल को पकड़ा और कस्तूरी देवी की आत्मा से बात करनी शुरू की। उसने कहा, कस्तूरी देवी, हम यहाँ तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने श्राप को तोड़ना होगा। आईना एकदम से चमक उठा और कस्तूरी देवी की आत्मा फिर से सामने आई। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक थकन भी दिख रही थी। उसने कहा, मैं ये श्राप कभी नहीं तोड़ सकती। मैं कभी अपनी मौत का बदला नहीं ले पाई। आरव ने कहा, तुम्हारे बदले के लिए हम सब कुछ करेंगे।
लेकिन तुम्हें इस हवेली को और लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से रोकना होगा। कस्तूरी देवी ने अपने हाथ को उठाया और जोर से चिल्लाई, नहीं, मेरा श्राप हमेशा रहेगा। लेकिन आरव ने हमें त्रिशूल को आईने की तरफ बढ़ाया और एक जोर से रोशनी चमक उठी। त्रिशूल ने आईने को छू लिया और आईना एक जोर से ब्लास्ट के साथ बिखर गया। कस्तूरी देवी की आत्मा चीखती हुई हवेली के अंदर खो गई। उसके गालों में गुस्से और दुख का मिलन था, लेकिन जैसा जैसा आईना बिखर रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे पर शांति दिखने लगी और फिर हवेली के अंदर एकदम से सन्नाटा छा गया। कस्तूरी देवी की आत्मा के साथ उसका श्राप भी हवेली से खो गया। आरव, राघव और माया ने हवेली के अंदर घूमती हवाओं को शांत होता देखा। हवेली के अंदर का तापमान सामान्य हो गया और उन्हें लगा जैसा कोई भयानक दुस्वप्न अब खत्म हो चुका है। हवेली के श्राप के खत्म होने के बाद आरव, राघव और माया ने इस हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियों को सील कर दिया और कस्तूरी देवी की आत्मा को मुक्ति मिलने की प्रार्थना की। समीर का वहां से गायब हो जाना एक रहस्य बन गया, लेकिन आरव जानता था कि समीर का बलिदान बिना किसी वजह के नहीं था। उसने कस्तूरी देवी के राज को समझा और उसके साथ बिताए गए पलों को याद किया। आरव ने हवेली के बाहर आकर उस हवेली के सामने दिया जला दिया और कहा, कस्तूरी देवी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है और अब तुम अपनी मुक्ति के लिए आगे बढ़ सकती हो। हवा में एक हल्की सी शांति थी, जैसी कस्तूरी देवी अपनी अंतिम यात्रा पर जा चुकी थी। आरव, राघव और माया ने हवेली को पीछे छोड़ दिया, लेकिन इस कहानी ने उन्हें जिंदगी भर के लिए बदल दिया। उन्होंने ये सीखा कि कुछ राज हमेशा राज ही रहना चाहिए और कुछ चीजें ऐसे ही छुपी रहने के लिए होती हैं। हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन आरव, राघव और माया के जीवन में ये एक भयानक याद बनकर रह गया। उन्हें वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन हवेली के अंदर गुजारे गए वो पल हमेशा उनकी यादों में घूमते रहे। कस्तूरी देवी की कहानी अब लोगों के लिए एक कहानी बन चुकी थी, लेकिन आरव जानता था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उसने इस हादसे को एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया और इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया के सामने रखा। लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा और समझा कि इस दुनिया में कुछ राज ऐसे भी होते हैं जिनकी सच्ची जान में लोगों की जान तक जा सकती है। आरव का आदमी अब भी शांत नहीं था, लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया था कि कस्तूरी देवी का राज खत्म हो चुका है। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में ये बात हमेशा बस रहेगी कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए हमेशा छुपी रहनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप और भी डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानियों का सफ़र को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। डर और रोमांच से भरी नई कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।